पेंटागन ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया। थार्ड अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है और S-400 रूस का सबसे भरोसेमंद रक्षा कवच। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसमें लड़ तो इजरायल, हमास, लेबनान और ईरान रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला रूस और अमेरिका के हथियारों के बीच है। देखिए, अगर अरब में थार्ड और S-400 के बीच ताकत की जंग हुई तो जीतेगा कौन? लॉन्चर नंबर 1, लॉन्चर नंबर 2, लॉन्चर नंबर 3, लॉन्चर नंबर 4। यह अमेरिका का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड है। लॉन्चर से लॉन्च होती मिसाइल तो देख ली, अब यह भी देखिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब थार्ड से निकली मिसाइल जमीन से 150 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही दुश्मन की बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल से टकराती है तो क्या होता है। जमीन से सिर्फ नीली या सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि जमीन से बहुत ऊपर ही बैलिस्टिक मिसाइल खाक हो जाती है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि वो इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उन्हें चलाने के लिए अमेरिका के 100 सैनिक भी इजराइल भेज रहा है। यानी अब तक अमेरिका इजराइल को सिर्फ हथियार दे रहा था, पहली बार अमेरिका के सैनिक भी इजराइल की तरफ से लड़ने पहुंच रहे हैं। थर्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के पास 7 थर्ड बैटरियां हैं। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरे इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर यानी सिर्फ एक बैटरी ही काफी है, और ये बैटरी इजराइल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर जरूरत हुई तो इजराइल को थर्ड की और भी बैटरी तुरंत मिल सकती है। 2019 में सऊदी अरब में तेल के कुओं पर ईरान ने हमला कर दिया था। तब अमेरिका ने सऊदी अरब के तेल टर्मिनल की सुरक्षा के लिए जो मिसाइल डिफेंस भेजा था उसमें थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। लेकिन इजराइल तक अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचने की खबर के बाद ईरान ने 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी सबसे नई खैबर शिकन 2 मिसाइल की तस्वीर जारी की। ईरान का दावा है कि उसकी नई खैबर शिकन 2 मिसाइल आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और अमेरिका की थर्ड समेत किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इजराइल को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो लंबी दूरी की अपनी सबसे नई खैबर शिकन मिसाइल से हमला करेगा और अरब में अमेरिका के ठिकानों को तबाह कर देगा। तो क्या ईरान 2019 की तरह सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल कई बार ईरान के परमाणु फैसिलिटी और सीक्रेट मिसाइल सुरंगों पर बम बरसाता रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान एटम बम बनाने के इतना करीब पहुंच गया है कि अब वो किसी भी दिन दुनिया को न्यूक्लियर सरप्राइज दे सकता है। इसलिए ये तय है कि पेंटागन के ग्रीन सिग्नल के बाद सबसे पहले हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही होगा। लेकिन इस बार यह हमला आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की सुरक्षा रूस का कवच कर रहा है।
ईरान से इसराइल का सबसे करीबी बॉर्डर 997 किलोमीटर दूर है। ईरानी सेना के पास 20 तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनमें से 9 अलग अलग श्रेणी की ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान से इसराइल तक पहुंचने में सक्षम है। इनमें कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। यानी ईरान के निशाने पर सिर्फ इसराइल नहीं, अरब देशों में मौजूद अमेरिका के बेस भी हैं। लेकिन अब इसराइल के जवाब की बारी है। इसीलिए पेंटागन ने इसराइल को ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसराइल ने अमेरिका के इशारे पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जिसमें इस्फहान और फोर्दो का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मोसाद ने रिपोर्ट दी थी कि इन्हीं दो सेंटर पर ईरान परमाणु बम बनाने का काम कर रहा है। लेकिन ईरान तक पहुंची इसराइल की मिसाइलों, फाइटर जेट्स या ड्रोन का सामना इस बार रूस के S-400 से होगा। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 की शक्ति यह है कि इसके रडार 600 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर तक दूर किसी भी टारगेट को भेज सकती है। S-400 की एक बैटरी में 12 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर एक साथ 3 मिसाइलें दाग सकता है। यानी S-400 की एक बैटरी से एक ही बार में 36 टारगेट को एक साथ मार गिराया जा सकता है। S-400 ये तय कर सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद कुछ दूरी पर या करीब आने पर S-400 की लोकेशन बदलना बहुत आसान है। इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अब ईरान में तैनात रूस के S-400 और इजराइल पहुंचे अमेरिका के थार्ड डिफेंस सिस्टम तय करेंगे कि जंग में पूरा अरब चलेगा या ये दोनों डिफेंस सिस्टम इजराइल और ईरान को भस्म होने से बचा लेंगे।